रीमा की नई नई शादी हुई थी। वह बहुत खुश थी कि उसे इतना प्यार करने वाला पति और स्नेही ससुराल मिला है। घर में सब उसे बेटी की तरह मानते थे, लेकिन एक चीज उसे अजीब लगती थी। ससुराल में एक कमरा हमेशा बंद रहता था। उस कमरे के बारे में कोई बात नहीं करता था। जब रीमा ने एक दो बार पूछने की कोशिश की तो उसे टाल दिया गया। एक दिन जब घर के सब लोग किसी शादी में गए हुए थे, रीमा को मौका मिला। जिज्ञासा से भरी रीमा दबे पांव उस कमरे के पास गई और दरवाजे को छूते ही एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह भीतर से बंद था। तभी अचानक पीछे से उसकी सासू मां की आवाज आई, रीमा, इस कमरे में मत जाना। रीमा घबरा गई। उसने तुरंत हाथ खींच लिया और शर्मिंदा होकर मुड़ गई। सासू मां की आंखों में गंभीरता थी। रीमा ने हिम्मत जुटाकर पूछा, मां, इसमें ऐसा क्या है जो कोई अंदर नहीं जाता? सासू मां ने ठंडी सांस ली और धीरे धीरे कहा, यह तुम्हारे ससुर जी का कमरा था। कई साल पहले एक हादसे में उनकी मौत हो गई थी। तब से यह कमरा वैसे ही बंद है। रीमा को यह सुनकर झटका लगा। उसने फिर पूछा, लेकिन मां, क्या हमें इस कमरे को खोलकर साफ नहीं करना चाहिए? सासू मां ने सिर हिलाया। नहीं बेटा, यह उनकी यादों का घर है। जब तक हम जिंदा हैं, यह कमरा ऐसे ही बंद रहेगा। रीमा चुप हो गई, लेकिन उसके मन में सवालों का सैलाब उमड़ रहा था। रात के अंधेरे में जब सब सो रहे थे, रीमा को लगा जैसे किसी ने हल्के से दरवाजा खटखटाया हो। वह घबरा गई, लेकिन हिम्मत करके उठी और धीरे धीरे कमरे के पास गई। कमरे का दरवाजा अब आधा खुला हुआ था। रीमा के रोंगटे खड़े हो गए। उसने अंदर झांकने की कोशिश की। कमरे में एक पुराना झूला हिल रहा था, मानो कोई उस पर बैठा हो। अचानक एक हल्की फुसफुसाहट सुनाई दी। कौन है? रीमा का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने जल्दी से दरवाजा बंद कर दिया और भागकर अपने कमरे में आ गई। अगले दिन उसने अपनी सासू मां को कुछ नहीं बताया, लेकिन अब उसे यकीन हो गया था कि कुछ राज पर्दे में रहने ही अच्छे होते हैं।